अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना की रफ्तार और मार थोड़ी कम पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि पीक अभी नहीं आया है। लगातार तीसरे दिन केस 2 लाख से ऊपर रहे, लेकिन बढ़त काफी कम रही। दिल्ली मुंबई में ऐसा लग रहा है कि पीक निकल चुकी है। देश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार पीक की तरफ बढ़ रही है। बंदिशों के बीच भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन देश में कोरोना के केस का आंकड़ा 2 लाख के पार रहा। तीसरी लहर में देश में कोरोना के केस का आंकड़ा 3 लाख की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अनुमानों के मुताबिक अभी तीसरी लहर का पीक देश में दूर है, लेकिन लाखों केस आ रहे हैं। शनिवार को देश में 2,68,833 नए केस सामने आए और 402 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। देश में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 14,17,000 को पार कर गई है। गनीमत है कि अभी अस्पताल की जरूरत वाले मरीजों की तादाद कम है। बीते 3 दिनों पर नजर डालें तो शनिवार यानी 15 जनवरी को देश में 2,68,833 केस आए। 14 जनवरी को 2,64,202 केस आए थे और इससे एक दिन पहले 13 जनवरी को 2,47,417 केस आए। शनिवार को गनीमत रही कि नए केस की तादाद में सिर्फ 4,000 की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कुछ राज्यों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 5 सबसे प्रभावित राज्यों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में 43,211 केस आए। कर्नाटक में केस की तादाद रही 32,793। इसी तरह तमिलनाडु में नए केस 23,979 रहे। दिल्ली में 20,718 केस आए, जबकि बंगाल में 22,645 नए केस सामने आए। लोग बीमार तो हो रहे हैं, मगर उनकी बीमारी की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा नहीं है। लोग कुछ समय तक बीमार रह रहे हैं, मगर उसके बाद रिकवरीज बहुत ज्यादा है। तो यह सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमने सही समय पे वैक्सीनेशन शुरू करा और आज 1 साल के बाद हमें इसके सही नतीजे नजर आ रहे हैं। दोबारा से मैं कहूंगा कि भारत सरकार और भारत के सभी मंत्रालय, भारत की जनता, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार से इस वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर जब ये वैक्सीनेशन हम जिस प्रकार से सही तरह लेते जाएंगे, जब सब वैक्सीनेट हो जाएगा तो यह बीमारी हमारे लिए कोई बड़ी बीमारी नहीं रह जाएगी। अब आपको बताते हैं कि देश के 2 महानगरों में कोरोना के क्या हालात हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। अच्छी खबर ये है कि दिल्ली और मुंबई में कोरोना के केस में कुछ कमी आई है। बात दिल्ली की करें तो शनिवार को केस रहे 20,718, जबकि शुक्रवार को केस आए थे 24,383। हालांकि दिल्ली के लिए फिक्र की बात यह है कि संक्रमण दर 30% बनी हुई है, यानी हर तीसरे टेस्ट में मरीज को कोरोना निकल रहा है। जैसे जैसे अगर केस कम होंगे तो टेस्टिंग भी कम होगी, केस बढ़ेंगे तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी। भाई जो लोगों को तबीयत खराब है, बुखार है, खांसी है, जुकाम, वो टेस्ट कराने आते हैं ना एकदम से, तो तब बढ़ता है। अब ऐसा लग रहा है, देखो मैंने आपको कई दिन से बता रहा था मैं कि हमारे पिछले अब 5 या 6 दिन हो गए हैं जो हॉस्पिटल एडमिशन है स्टैग्नेंट हो गए हैं। तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई जब स्टैग्नेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले एकदम से तेजी से बढ़ रहे, 2 3 4 4 गुने हो रहे थे, तो वो बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वो एडवांस इंडिकेटर है कि इसका मतलब दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। मुंबई में शनिवार को 10,661 केस आए, जबकि शुक्रवार को केस थे 11,317, यानी यहाँ भी कमी दर्ज की गई। केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन ये काफी नाजुक वक्त है और इसमें जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोरोना संक्रमण की हालिया स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोविड से जुड़ी पाबंदियों को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी की वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने भी आज अपनी समीक्षा बैठक में मान लिया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति बिगड़ रही। इसी वजह से उसने कोरोना से संबंधित पाबंदियों को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। 8 जनवरी को चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही रैलियों, पदयात्रा
और रोड शो जैसे भीड़ जुटाने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगाई गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से समीक्षा बैठक के बाद पाबंदियां जारी रखने का फैसला लिया गया। चुनाव आयोग ने रैलियों पर पाबंदियां लगाई और वर्चुअल प्रचार की सलाह दी थी। आज उसने राजनीतिक पार्टियों को प्रचार में कुछ राहत दी है, जैसे अब राजनीतिक पार्टियां किसी इंडोर हॉल में राजनीतिक सभा कर सकती हैं, लेकिन इंडोर सभागार में मीटिंग के लिए क्षमता से 50% लोग ही आ सकते हैं। इंडोर सभागार में अधिकतम 300 लोग मौजूद रह सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से मिलकर जो बैठक की, उसमें रोड शोज, पदयात्राज और पॉलिटिकल रैलीज पर तो 22 जनवरी तक बैन लगा दिया है, लेकिन एक एक्सेप्शन उन्होंने ये दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनावी राज्यों में 300 जितने लोग लेकर या किसी भी हॉल के 50% कैपेसिटी तक लोगों के साथ इंडोर मीटिंग्स कर सकते हैं। इस वक्त चुनावी राज्यों में जो हालात हैं उनको देखकर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर केसेस जो है कोरोना के वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस दिन चुनाव आयोग ने ये अनाउंस किया था कि वहां पर पॉलिटिकल रैलीज वर्चुअली की जाएंगी, उस दिन उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1.1% था और आज की डेट में ये पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.30% तक पहुंच गया है। 22 जनवरी को चुनाव आयोग एक बार फिर समीक्षा बैठक करेगा, तब एक बार फिर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। चुनाव आयोग ने जो कोविड नियम 8 जनवरी को तय किए थे वो 22 जनवरी तक बने रहेंगे, जैसे रैलियों पर पाबंदियां होंगी, पदयात्रा, रोड शो नहीं किए जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। वर्चुअल रैली के नाम से हो रहे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। इसको लेकर कुछ विशेष नहीं कहा गया। यहाँ पे आप लोग अनावश्यक भीड़ न लगाइए, कोविड-19 के गाइडलाइन का आप लोग पालन करिए, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्ती बरती है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के 250 कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई है। अभी कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए अनाउंस किया जा रहा है और आचार संहिता जो लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमें कई ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हुए हैं। सबके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नोटिस भी चस्पा किया गया। हाँ, वो इनके कार्यालय अध्यक्ष के लिए नोटिस चस्पा है कि यहाँ पे जो भीड़ लगी है इनको भी हटाएंगे। ये कार्रवाई की जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल भी हमने तस्वीरें देखी थी, इतनी ज्यादा उसमें मुकदमा दर्ज है। 11 बजे तक जवाब देना था, वो जवाब आया क्या आपके पास? नहीं, चला गया, जवाब चला गया है। जवाब चला गया। जवाब में क्या लिखा गया सर? ये आपको जवाब जो गया है वो चला गया है, जो कार्रवाई हुई है। आज अखिलेश यादव ने कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्यकर्ताओं को विशेष सलाह भी दी। मैं जैसे ही पार्टी कार्यालय में घुसा हूं, मैं देख रहा था रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस चली आ रही थी। मुझे लगा कि शायद हमारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पे नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूँगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। हम लोग लगातार संपर्क कर करके जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से पूरी जानकारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी टिकट घोषित हो जाएंगी। आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है टिकट की सूची ना आए, वैसे ही A और B फॉर्म दे दी जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करना है। नियमों के उल्लंघन पर EC के निर्देश पर महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। गौतमपल्ली थाने के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर से इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी गई है। चुनाव आयोग ने राज्य और जिला निर्वाचन अधिकारियों को ताकीद दी है कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।